कोई नारी की बेइज्जती करे उसे कोई मर्द कहता है क्या? जो नारी के सम्मान को लूटे उसे कोई मर्द कहता है क्या? क्या कभी कोई मर्द ऐसा पाप करता है क्या? क्या कभी कोई मर्द मन में भी ऐसा सोच सकता है क्या? गहलोत जी, ये आपके दरबारी लोग क्या बोल रहे हैं? आपकी क्या मजबूरी है? राजस्थान के तो मर्द वो है जो बहन बेटियों की इज्जत के लिए अपना सर कटवाने के लिए मैदान में उतरते हैं। कांग्रेस के इस मंत्री की एक और हरकत कल से पूरा राजस्थान, पूरा देश देख रहा है। कल एक माता और बहन को पैसे का लालच देकर उसका वोट खरीदने की कोशिश हो रही थी, लेकिन मैं आज सार्वजनिक तौर पर उस मां को, उस बहन को बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने न सिर्फ वो पैसे लौटाए बल्कि कांग्रेस के इस दागी मंत्री और उसकी टोली को करारा जवाब भी दिया है। इस तरह की हरकतें भी राजस्थान की बहनों बेटियों का बहुत बड़ा अपमान है। 25 नवंबर को जब आप लोग वोट डालने जाइए तो याद रखिएगा, आपका हर वोट ऐसे महिला विरोधी कांग्रेसियों को हराने का काम करेगा। मेरे परिवारजनों, कोटा शिक्षा की भी नगरी है, युवाओं के लिए सपनों की भी नगरी है। देश भर से युवा यहां पढ़ने आते हैं। कोटा से बेहतर कौन जानता है कि सपनों का मतलब क्या होता है? लेकिन कांग्रेस ने पिछले 5 साल में बार बार राजस्थान के युवाओं के सपनों को तोड़ा है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं, ऐसा कोई पेपर नहीं जो कांग्रेस ने बेचा नहीं। कांग्रेस का पेपर लीक माफिया युवाओं के सपनों पर भारी पड़ गया। इसलिए राजस्थान बेरोजगारी के मामले में देश में अग्रणी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, परीक्षा के पेपर लूटकर जिसने भी अपने लॉकर भरे हैं उसका लॉकर टूटेगा और वो लॉकअप में जाएगा। ये भी मोदी की गारंटी है। मेरे साथियों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। विकसित भारत के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भारत की युवा शक्ति है। इसलिए भाजपा सरकार युवाओं को नए अवसर दे रही है, उनके लिए नए अवसर बना रही है। राजस्थान को केंद्र की भाजपा सरकार ने 23 मेडिकल कॉलेज दिए हैं। इतने मेडिकल कॉलेज बनना यानी मेडिकल की उतनी ही ज्यादा सीटें बनना युवाओं को
ज्यादा मौका मिलना। कोटा में ट्रिपल आईटी के कैंपस का लोकार्पण भी हो चुका है। साथियों, युवाओं की आकांक्षा, उनकी आवश्यकता भाजपा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। आपको याद होगा, पहले आप परीक्षा का फॉर्म भरते थे तो उसे अटेस्ट करवाने के लिए कितना दौड़ना पड़ता था। हमने सेल्फ अटेस्ट को ही मान्यता दे दी। हमने ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियां, इंटरव्यू भी खत्म कर दिए। मैं अपने युवाओं से कहूंगा, आप कल्पना करिए, आज अगर 1 GB डेटा 300 रुपये का होता तो क्या होता? जरा सोचिए, अगर आज 1 GB डेटा की कीमत 300 रुपया होती तो क्या होता? आज अगर इंटरनेट की स्पीड अभी से 10 गुना कम होती तो क्या होता? आज जो मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं 10 गुना अगर महंगा होता तो क्या होता? वो गोल चक्कर याद है जो कोई भी वेबसाइट खोलने पर काफी देर तक चलता रहता था, घूमता रहता था? याद है कि भूल गए? भाजपा सरकार के रहते भारत में जो डिजिटल क्रांति हुई है, उसने देश में लाखों नए रास्ते बना दिए। हमने डेटा इतना सस्ता कर दिया है कि आज हर मोबाइल बिल 3 से 4 हजार रुपया कम हो गया है। आज दुनिया का हर बड़ा मोबाइल फोन भारत में बनता है। भारत में मोबाइल फोन बनाने की फैक्ट्रियां मेरे आने से पहले 2 थी, आज 200 है। आज खेती से लेकर टेक्नोलॉजी तक, आईटी से लेकर ड्रोन और स्पेस सेक्टर तक युवाओं के लिए हमने नए अवसर खोल दिए हैं। साथियों, कांग्रेस के काम करने का तरीका झूठे वायदों का है, जबकि मोदी की गारंटी हर लाभार्थी तक 100% लाभ पहुंचाने की है। इसी 15 नवंबर